अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं मंजूर हुसैन और आप दोस्त देख रहे हैं चैनल पैराडाइज प्रॉपर्टी एडवाइज़र। दोस्तों, अर्श मलसियानी ने कहा था, कभी इस मकान से गुज़र गया, कभी उस मकान से गुज़र गया, तेरे आस्तां की तलाश में मैं हर आस्तां से गुज़र गया। जिसे लोग कहते हैं ज़िंदगी, वो तो हादिसों का हजूम है, वो तो कहिए मेरा ही काम था कि मैं दरमियाँ से गुज़र गया। और किसी नामालूम शायर ने इसी बहर में कहा है, कभी तेरा दर, कभी दर बदर, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गया। तो दोस्तों, आज हम इसी तरह चलते चलाते, घूमते घुमाते दोस्त अहबाब ने कहा कि भाई मंजूर, आप सिर्फ अलहरम सिटी में ही फिरते रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप मेरे चैनल की पुरानी वीडियोस उठा के देखें, मेरा ख्याल है कि क्या आप कहूँ कि रावलपिंडी की खाक जितनी मैंने छानी है, कम यूट्यूबर्स ने इतनी खाक छानी होगी आप दोस्तों के लिए, कि आप दोस्तों को अच्छे घर और अच्छे प्लाट दिखा सकूं। आजकल और बात है कि मेरा फोकस ज़्यादा अलहरम सिटी की तरफ है, लेकिन आज आए हैं जी हम फैसल टाउन में। अगर आप जानना चाहें कि फैसल टाउन है कैसा, तो गूगल अर्थ में देख लीजिएगा। B12 या शायद D12 के नाम से आपने देख, बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट्स हैं, नए आने वाले भी हैं। ये इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, ये फैसल टाउन का जो है ये फेज़ 2 है। बहुत ज़बरदस्त इस वक्त बहुत वारे में है, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि इस वक्त जो मैं आपको प्लॉट्स दिखा रहा हूँ और जो कीमतें इनकी बताऊँगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ 20 जुलाई तक हैं। और ये हमारे एक बहुत ही मेहरबान दोस्त अथराइज्ड डीलर हैं फैसल टाउन के, उनके पास ये कुछ प्लाट हैं। और क्योंकि वो इकट्ठे एक तरह से वो उठाए जाएँ और सिलसिला हो, तो उसमें काफ़ी सारी रायत मिल जाती है। तो इसी मुनासबत से ये प्लाट बहुत ही मुनासिब हैं। आप फ़र्ज़ करें आज चले जाएं, जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप ख़ुद जाके अगर फैसल टाउन जाके उनसे अगर इनके रेट पूछेंगे, तो आपको ये रेट बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। वजह यह है कि अथराइज्ड जो डीलर्स होते हैं उनके लिए रेट और होता है, और जो अल्लाह आपका भला करे जो आम बंदा है उसके लिए रेट और होता है। तो मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल इन प्लॉट्स की बताना चाहूँगा, फिर इनके बात भी करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो पूरी देखा करें यार, स्किप मत किया करें, बंदे की मेहनत ज़ाया हो जाती है। आप दोस्तों की मोहब्बतों के लिए मशकूर भी हूँ। तो ये ज़हन में रखिएगा कि 25 बाय 50 का प्लाट, कॉस्ट ऑफ प्लाट है 34,75,000, 20,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है, 34,95,000 एक्चुअल प्राइस है। लेकिन हमारे ज़रिए आप लेंगे, यानी अगर उस भाई के ज़रिए आप लेंगे जो अथराइज्ड डीलर हैं इनके फैसल टाउन के, तो आपको मिलेगा 27,90,000 में। ठीक है जी, यानी ये 5 मरले प्लाट की मैंने कीमत आपको बताई है कि 27,90,000 में आपको मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं जी 8 मरला प्लाट के लिए। 30 बाय 60 की डायमेंशन है और कास्ट है जी 46,45,000, 20,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ी है। एक्चुअल प्राइस जो है वो 46,65,000 है, और हम आपको ये देंगे 37,30,000 में 8 मरले का प्लाट, यानी अथराइज्ड डीलर की तरफ से आपको मिलेगा। अब आ जाते हैं जी, अल्लाह आपका भला करे, 10 मरले के प्लाट के लिए। ठीक है जी, 10.8 मरला, बहल आप 10 मरले कह सकते हैं। 35 बाय 70 की डायमेंशन है। कास्ट ऑफ प्लाट है जी 60,45,000, 20 लाख रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ी है, 60,65,000 रुपया एक्चुअल प्राइस है। आपको मिलेगा जी 48,50,000 में।
ठीक है जी, आगे चलें। उसके बाद आ जाते हैं जी 14 मरला प्लाट, 40/80 की डायमेंशन है, 75,65,000 इसकी कास्ट है, 20,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ी है। एक्चुअल प्राइस है जी 75,85,000 रुपये और आपको मिलेगा 60,60,000 रुपये में अथराइज डीलर के ज़रिए। उसके बाद हम आ जाते हैं एक कनाल के लिए, तो दोबारा आ जाते हैं जी एक कनाल वाले प्लाट पे। 50/90 की डायमेंशन है, एक कनाल प्लाट साइज है, कास्ट ऑफ प्लाट है जी 1,01,35,000 रुपये, 20,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ी है और 1,01,55,000 रुपये एक्चुअल प्राइस है। हमसे आप जो एथराइज हमारे डीलर हैं उनसे आपको मिलेगा जी 81,20,000 रुपये में, ठीक है जी। और इसमें ये जहन में रखिएगा कि इसमें डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो इंक्लूडेड हैं और प्लाट नंबर के साथ अवेलेबल है। यानी एक तो होता ना कि जब पर्चियां लगी जब वो सिलसिले चले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यानी आपका प्लाट आपको प्लाट नंबर के साथ अवेल होगा। बड़ी तेज़ी से काम जारी है। आपने मशीनरी भी देख ली, अब ये शाम का टाइम था इसलिए मशीनरी इन्होंने यहाँ लाके खड़ी कर दी थी, वरना मशीनरी अपना काम सारा दिन कर रही है। लिमिटेड इन्वेंट्री है जी, ये जहन में रखिएगा। और डायरेक्ट बुकिंग है विद प्लाट नंबर। इन्वेस्टमेंट के लिए मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेहतर जगह हो। 40 और 360 फीट वाइड स्ट्रीट्स हैं, पार्क हैं, मॉस्क है यानी मस्जिद है, हॉस्पिटल है, एजुकेशन जोन है, ठीक है जी। और ये भी जहन में रखिएगा कि अगर आप सही फैसला करना चाहें कि भाई आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो फिर एक बार आप फैसल टाउन का फेज़ 1 जो है उसको ज़रूर विज़िट कर लें। मैं यकीन से कह सकता हूं कि फैसल टाउन फेज़ 1 का विज़िट करने वाला बंदा सिर्फ एक ही सूरत होगी कि वो यहाँ प्लाट ना ले, और वो होगी कि उसके पास पैसा मौजूद ना हो, वरना हर सूरत में वो कोशिश करेगा कि यहाँ प्लाट ले ले। ये ऐसी जगह है, ठीक है जी। आज का आपका जो इन्वेस्ट किया हुआ है ना जी, आप आज की आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, ये समझ लें कि उम्र भर का एक फ़ायदा है आपके लिए, बल्कि आपकी ये ऐसी जगह है, बहुत ज़बरदस्त जगह। अब आ जाते हैं कि ये लोकेशन एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक, पिशावर रोड के बिल्कुल नज़दीक, रिंग रोड बीच में से गुजर रहा। रिंग रोड के जो वो सबवेज बनने हैं ये इसी में आते हैं, उन सबवेज से गुजर कर मैं यहां पहुंचा हूं। आप ओवरसीज पाकिस्तानी हों, आप जनाब पाकिस्तान में बैठे हों, जैसा भी हो, ये मैं यकीन आपको दिला सकता हूं कि इससे बेहतर जगह आपको नहीं मिलेगी। और जिस तरह से ये डेवलप करते हैं, जिस तरह से ये फैसिलिटीज़ देते हैं, जिस तरह से ये सहूलतें मुयस्सर करते हैं, उसका नज़ारा उन लोगों को ज़्यादा बेहतर पता है कि जिन्होंने फैसल टाउन फेज़ 1 देखा हुआ, वो बहुत अच्छे से इनको जानते हैं। एक और गुजारिश करता चलूँ कि ये वीडियो रीप्ले होगी तो बुरा मत मानिएगा, ज़ाहिर बातें करनी होती हैं, कुछ तफसीलात बतानी ज़रूरी होती हैं। ये फैसल टाउन फेज़ 2 का सेक्टर O है, ठीक है जी। और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि जितनी मरकज़ी चीज़ें हैं, जनाह हॉस्पिटल है, एयरपोर्ट है, पिशावर रोड है, गोल्डा मोड़ है, आपने इस्लामाबाद जाना हो, आपने पिशावर रोड जाना हो, आपने मोटरवे पे चढ़ना हो, आपने कहीं भी जाना हो, आपके लिए बिल्कुल इजी। रिंग रोड पे चढ़ें, जिधर मर्जी पहुंच जाएं।
और रिंग रोड की वजह से तो ये और भी ज्यादा मरकजी चीज बन गई। ठीक है जी, मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेहतर ऑप्शन आपको मिलेगा। फैसला आपने करना है। आपको 5 मरले प्लाट चाहिए, आपको 10 मरले प्लाट, 8 मरले प्लाट चाहिए, 10 मरले चाहिए, 1 कनाल चाहिए, फैसला आपने करना है। ये जो चीज़ें मैंने बोल के बताई हैं इसकी कीमत के मुतल्लिक, ये मैं लिख के भी हो सकता है मैं फर्स्ट कमेंट में लिख दूं या वीडियो के अंदर लिख दूं। ठीक है जी, एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये बिल्कुल कैश पे है, इसमें इंस्टॉलमेंट वाला खाता नहीं, और इसीलिए प्लॉट नंबर के साथ आपके लिए अवेल है। इसमें इंस्टॉलमेंट नहीं है किसी भी तरह की, बिल्कुल भी नहीं। आप कैश देंगे और कैश डॉक्यूमेंट लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, फिर इसमें और होता है कि हिडन चार्जेस कोई नहीं। जैसे होता है ना सोसाइटियां, मैं किसी सोसाइटी का नाम नहीं लूंगा, आप लोगों को मेरी तबीयत का बहुत अच्छे से पता है। वो की कहते ने पंजाबी कहते हैं यार माड़ी पसली का बंदा है। वैसे भी किराए पे रहता हूँ भाई, किराए का मकान है, तो ऐसे खाम खा किसी सोसाइटी का नाम लें, किसी मुसीबत में फंसे, मैं बिल्कुल ऐसा काम नहीं करता हूँ। सीधा सीधा अपनी रोजी रोटी कमाने वाला बंदा हूँ। बहुत सारी सोसाइटियाँ ऐसी हैं हमारे पिंडी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, पहले कुछ और बताती हैं और फिर डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे ऐसे ऐसे आपको थपेड़े लगाती हैं कि बाज़ लोग तो प्लाट ही छोड़ जाते हैं। इन्होंने पहले लिख दिया है कि डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड, और क्या चाहिए जी। और इनकी डेवलपमेंट इस तरह से नहीं है जैसे आम कंत्रुटी सोसाइटियों में आप देखते हैं। अब बड़े कारपेट रोड, बड़े जनाब ग्रीन बेल्ट्स, बड़े पार्क्स, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह, मॉस्क, ग्रेवयार्ड, वो बड़ा ज़बरदस्त इनका सिस्टम होता है। मतलब ग्रेवयार्ड एक तो मंजूर है, तू जनों दा अंग्रेज़ी बोलनी शुरू कर दी, 4 लफज की सेगियां तेरी भी आकड़ी नहीं सा लेंदी, मतलब कब्रस्तान, यानी सारी की सारी सहूलतें मुयस्सर। जिंदगी में यहां दाखिल होने तक और ये यहां दाखिल होने से जिंदगी से गुजर जाने तक की सारी सहूलतें मैं यकीन से कह सकता हूं कि फैसल टाउन आपको देगा। ठीक है जी, फैसला आपने करना है। मैं कोशिश करूंगा कि ये क्लिप जो है ये मैं अपनी कुछ वीडियोस जो मैं घरों की वीडियोस बनाता रहता हूं उनके साथ भी लगाऊं, ताकि आप दोस्त अच्छे से जान सकें कि भाई आपके लिए क्या कुछ है। मेरी ये गुजारिश भी है कि दुआओं में याद रखा करें। मैं भी आपको हमेशा दुआओं में याद रखता हूँ, यकीन करें मेरी तबीयत ऐसी है। फिर ख़ास तौर पे जो मेरे तबके के लोग हैं ना, मैं पहली दुआ पता क्या मांगता हूँ लोगों के लिए, जितने भी लोग हैं, मैं सबसे पहली दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह जैसे मैं घर हूँ, बेघर हूँ, मुझे भी कोई अच्छा सा घर दे दे। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो आके कमेंट्स करते हैं, जो वीडियोस को शेयर करते हैं, जो आके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उन दोस्तों को भी अच्छे से घर अनायत फरमा दें। लेकिन पता है क्या बात है, मेहनत करनी ज़रूरी है। मैं बहुत छोटा सा था, मुझे इस चीज़ का नॉलेज था कि सिर्फ ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। फर्ज करें आप बेड पे बैठ गए, आपने कहना शुरू कर दिया, या अल्लाह मैनू बकरी दे, या अल्लाह मैनू बकरी दे, या अल्लाह मैनू बकरी दे। ऐसे बकरी नहीं मिलती। आप बेड से उठेंगे, कोई काम धंधा करेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, पैसे जोड़ने की कोशिश करेंगे, और फिर उतने पैसे जब हो जाएंगे तो आप बकरी ख़रीदने जाएंगे। इस तरह बकरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दे देंगे। इसीलिए अल कासिबु हबीबुल्लाह कहा गया है कि कसब करने वाला, मेहनत करने वाला, कोशिश करने वाला अल्लाह का दोस्त है। अब मेहनत आपने कैसे करनी, उस तरफ भी आता हूँ। वीडियो मैंने पहले अर्ज़ किया था कि लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आप जुड़े रहे, मेरी उम्र इस वक्त 55 साल है, 70 की मेरी पैदाइश है। जो मुझसे उम्र के छोटे हैं, जो खैर बड़े हैं उनकी तो क्या बात करनी, या जो मेरे बराबर हैं उनकी क्या बात करनी, लेकिन जो छोटे हैं वो बहुत कुछ हमसे सीख सकते हैं, क्योंकि हमारा ज़िंदगी का तजर्बा है। कुछ ऐसे लोग भी सीख सकते हैं
जिन्होंने ज़्यादा ज़िंदगी में भाग दौड़ ना की हो और भी अपनी गुर्बत से लड़ने के लिए। ठीक है जी। तो अब होगा कैसे? होगा ये, मकान कैसे मिलेगा आपको? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देना ज़रूर है आपको। अगर आपके पास प्लाट के पैसे हैं तो इन्वेस्ट कर लें, अच्छा मौका लगे बेच दें, फिर एक और ले लें, अच्छा मौका मिले बेच दें। मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जिनके साथ मैं ये काम करता हूँ एज ए इन्वेस्टर। वो अब ऐसे भी दोस्त हैं कि यानी 13 लाख का भी इन्वेस्टर मेरे पास है, यानी 13 लाख से भाई ने शुरू किया। इस वक्त उसके 3 प्लाट हैं अल हरम सिटी में, 5 मरले के। उसका कहना ये था कि मेरी जमा पूंजी 13 लाख है। ठीक है जी। फिर हमने उनकी सेल परचेज चलाई, 5-6 महीने के अंदर अंदर वो अब 3 प्लाट्स के मालिक हैं। उन्होंने कहा मुझे ये था कि मंजूर भाई मेरे पास 13 लाख है। तो मुझे उस वक्त से वो जानते थे जब मैं मुर्गियों का काम करता था। उन्होंने कहा कि मेरी जमा पूंजी 13 लाख है और मुझे मकान चाहिए 5 मरले का, 15 लाख सॉरी। उन्होंने कहा था 15 लाख मेरी जमा पूंजी है। मैंने कहा जी मुझे 15 लाख की ज़रूरत नहीं, आप 13 लाख लेके आ जाएं मेरे पास। उस वक्त एक अच्छा प्लाट बड़ा वारे का 13 लाख का मिल रहा था। वो लिया, सेल किया, फिर दूसरा लिया, सेल किया, फिर इसे करते करते अब उनके पास एक वक्त में 3 प्लाट अल हरम सिटी में मौजूद हैं। यानी अगर मिनिमम भी लगाएं 15 लाख भी एक प्लाट की कीमत लगाएं तो इसका मतलब ये कि तकरीबन 6 महीनों में वो 45 लाख के मालिक हैं। अल्लाह करेगा 5-6 महीने और गुजारेंगे तो मकान के पैसे जमा हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये है तरीकाकार। पैसा बैंक में पड़ा हुआ अपनी वैल्यू घटाता रहता है, कम करता रहता है वैल्यू। बैंक जो आपको देता भी है ना, वो बड़ा सोच समझ के देता है। बात होता है ना, वो सूद में पैसे मिलते रहते हैं, वो बड़ा सोच समझ के देता है। उसको पता है कि इतने अरसे में पैसे की वैल्यू कितनी कम होनी, उतना सा आपको लगा के दे देता है। लेकिन अब जब आप बिजनेस करते हैं, जब आप काम करते हैं, जब आप पैसे को लगा के पैसा कमाते हैं तो फिर मामला और हो जाता है। इसकी मिसाल मैं यूं भी देता रहता हूं कि फर्ज करें कि एक बंदे का बजट है 80 लाख, उसने 80 लाख रुपया दे के एक मकान खरीदा। उसका रेंट पता कितना आएगा? मैक्सिमम 20 से 25 हज़ार। यार हद तीर मार लो 30 हज़ार आ जाएगा। अव्वल तो इतना नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई जो है वो मुल्क छोड़ के भी गए हैं। आपको पता ही है पिछले दिनों जो सिलसिला चल रहा था, जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ मुकीम थे, तो रेंट काफ़ी गिरे हैं नीचे। ठीक है जी। लेकिन हम चलें कह देते हैं कि नहीं यार 30 हज़ार आ जाएगा रेंट महीने का। लेकिन अगर आप 50 से 60 हज़ार रुपया प्लाट्स में लगाते हैं तो कम से कम भी मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि 1 लाख तो आप जरूर कमाएंगे महीने का। महीने का, साल का नहीं कह रहा हूं। लेकिन किसी के साथ अगर चलें तो यूट्यूबर्स का फायदा आपको यह होता है कि ये आपकी चीज को एडवर्टाइज करते रहते हैं। हम आपको दिलवाएंगे भी, आपका सेल भी करवाएंगे, साथ मिलके चल के देखें। अगर हमारा काम अच्छा लगे तो साथ मिले रहें, बिस्मिल्लाह। दोस्तों दुआ में याद रखा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। ये जो फैसल टाउन के मैंने प्लाट आपको बताए, इनके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर वीडियो के टाइटल के साथ होता है। बहुत शुक्रिया।